6 दिसंबर 1992, वो दिन जिसकी गूंज आज भी हमारी राजनीति, समाज और कोर्ट कचहरी में सुनाई देती है। उस दिन अयोध्या में 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद ढह गई और पूरे देश में सांप्रदायिक हिंसा की आग भड़क उठी। लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसी जगह रामलला विराजमान का हक तय हो गया। आज उस स्थान पर भव्य राम मंदिर खड़ा है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा इसी साल जनवरी में हुई। लेकिन 33 साल बाद ठीक 6 दिसंबर के मौके पर क्या इतिहास खुद को दोहराने की कोशिश कर रहा है? क्या एक बार फिर मस्जिद और बाबरी जैसे शब्द राजनीति को गरमाने लगे हैं? इस बार विवाद अयोध्या में नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में उभर रहा है। टीएमसी के बागी और अब सस्पेंड हो चुके नेता हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान कर दिया है। वो दावा करते हैं कि बेलडांगा गांव में 8 कट्टा जमीन पर मस्जिद बनाएंगे और 2 लाख लोगों की भीड़ भी जुटेगी। गांव में पोस्टर, होर्डिंग्स, पर्चे बांटे जा रहे हैं और मस्जिद का डिजाइन बाबरी मस्जिद की 3 गुंबद जैसा ही छापा गया है। ये जगह हाईवे के पास और पुलिस स्टेशन से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। टीएमसी ने उन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया, लेकिन कबीर के तेवर और तीखे हो गए हैं। वो कहते हैं कि मैं नींव रखूंगा, 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी भी लॉन्च करूंगा और 130 से 135 सीटों पर चुनाव भी लड़ूंगा। इसी बीच मामला कोलकाता हाई कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं, यानी माहौल शांत रहे, कोई तनाव न फैले। लेकिन कोर्ट ने नींव रखने के कार्यक्रम पर सीधा रोक नहीं लगाई। यही बात कबीर के सुरों को और तेज करती दिख रही है। अब बड़ा बयान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का आया है। हुमायूं कबीर के ऐलान पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जो बाबर के साथ खड़ा होगा उसके साथ बाबर जैसा व्यवहार ही होगा। बाबर आक्रांत था, जो उसकी पहचान अपनाएगा वो भी आक्रांत ही माना जाएगा। लेकिन साथ ही वे ये भी कहते हैं कि मस्जिद बनाने से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बाबर के नाम पर नहीं। मस्जिद बनाएं, अपने ढंग से ईश्वर की आराधना करें, ये स्वीकार्य है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि जब पूरा देश अयोध्या में राम मंदिर का जश्न मना रहा है, तब 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद निर्माण की बात करना हिंदुओं के प्रति नफरत और अवैध प्रवासियों के प्रति लगाव दिखाता है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने बंगाल के हिंदुओं से इसे चेतावनी के तौर पर लेने की बात कही है कि ऐसे लोग सद्भाव को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। 6 दिसंबर इतिहास का सबसे संवेदनशील अध्याय और उसी दिन बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव का दावा। क्या ये सिर्फ एक बागी नेता का राजनीतिक हथकंडा है, या आने वाले समय में ये देश की राजनीति का नया ध्रुवीकरण बन सकता है? आप क्या सोचते हैं? क्या इस कदम से देश का सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है? शेयर करें अपने थॉट्स हमें नीचे कमेंट सेक्शन में, और साथ ही साथ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें INX लाइव को।